देखो, जो बच्चे नहीं आप लोगों ने मदद मदद का नहीं दिया, ठीक है, तो कैसे करोगे पहले ये बताओ। कर लेना, मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या कुछ करा है, ठीक है। हमारा बुला देखो, मगध महाजनपद में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा विशाल देश था, विशाल राज्य था। क्योंकि क्या है, हमारा जो इंडिया है, भारत है, उसका सबसे बड़ा इतिहास मगध राज्य से है। सबसे ज्यादा मगध से पता चलता है इंडिया का इतिहास, ठीक है, समझ आ रहा है। मगध का इतिहास इंडिया से ही पता चलता है, ठीक है ना। तो अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर अलग अलग राजा थे, अलग अलग तरह के राजा आए, ठीक है। पहले आया, सबसे पहला जिसने शासन किया था मगध राज्य पर, वो हर्यक वंश था, ठीक है। सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश, ठीक है। पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा, देख लेना। उसके बाद हर्यक वंश में मगध की संस्थापना बृहद्रथ ने की थी, बृहद्रथ ने, ठीक है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। उसके बाद बिंबिसार आया, बिंबिसार ने उस पर, हर्यक वंश का ही एक राजा था। देखो, जरासंध और बृहद्रथ के बारे में ज्यादातर हमें साक्ष्य नहीं मिलते, उनके बारे में इतिहास में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। जितना है वो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, नहीं मिलती है। जरासंध, बृहद्रथ, इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद हर्यक वंश का ही एक वंशज था बिंबिसार, जो सबसे साम्राज्यवादी राजा था, ठीक है, जिसने मगध का विस्तार अच्छे से किया। मगध का विस्तार क्या मतलब कि उसमें अलग अलग राज्यों को जीत जीत के उसमें जोड़ते रहे, बड़ा करते रहे उसको। मगध साम्राज्य पूरे उसमें फैलने लग गया, उत्तर दक्षिण में, ठीक है। आज जो बिहार है वो मगध था कभी, आज जो बिहार है इंडिया का, वो मगध था कभी, ठीक है। जो प्राचीन काल में था वो मगध था, समझ आ रहा है। अब वहां का राजा बिंबिसार बन चुका था। देखो, दो तरह के राजा है, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। बिंदुसार अलग है, पहले हमें बिंबिसार के बारे में पढ़ना है, बिंदुसार आगे पढ़ेंगे काफी आगे जाके। अभी बिंबिसार के बारे में पढ़ना है, ये थोड़ा अलग अलग याद रखना। बिंदुसार, बिंबिसार जो था वो मगध का राजा था, हर्यक वंश का, ठीक है। बिंदुसार जो है वो आगे हमने पढ़ना है, जो मैं बताऊंगा उसके बारे में वो देखेंगे, ठीक है। अब मगध साम्राज्य पर अलग अलग राजाओं ने राज किया, अलग अलग वंश में। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, ठीक है। उसके बाद मौर्य, चंद्रगुप्त वगैरह, ये अशोक वगैरह। अशोक का सबसे ज्यादा इतिहास है, अशोक सबसे ताकतवर ये राजा माना जाता था। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने हथियार छोड़ दिए थे, लेकिन खौफ उसका उतना ही था, खौफ उतना ही था, हथियार ही छोड़े थे उसने, चलाना नहीं बोला था। सिकंदर भी फिर इंडिया में ज्यादा नहीं बढ़ पाया, सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते आ गया, इंडिया पे आके उसके थंब रुक गया वो, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया इंडिया से आगे, समझे ना। तो हमें पढ़ना है बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने 6 से लेकर यानी कि 6ठी से लेकर 4ठी ईस्वी तक मगध पर राज किया था। कब से? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक उसने राज किया था, शासन किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसने शादी किससे की? उसकी जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसकी 500 रानियां थी, 500 रानियां। मेरे को यह समझ नहीं आता 500 रानियां उसने संभाली कैसे होगी, यहाँ एक नहीं संभलती, उसने 500 संभाली, वाह, है ना। थोड़ा ताकत, तभी तो राजा महाराजा ताकतवर होते हैं। जहां देखे जहां बोलेगी ऐसे कर दिया, खत्म, तलवार चला दी। अगर लाओ 500 है ही, या 500 तो है ही है, एक चलेगी कुछ नहीं होगा, एक और से शादी कर लेंगे। राजा महाराजा के ही था, लेकिन ज्यादातर पढ़ने को 3 का मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो 500 रानियां थी उसके, ठीक है। अब 3 के बारे में पढ़ने को मिला है। पहली थी उसकी कौशला, महाकौशल्या, ठीक है। कौशल के राजा थे जो, उसकी बहन थी कौशला, महाकौशला, ठीक है। वो उसकी पहली पत्नी थी। उससे क्या हुआ, जो भारत था, मगध था, मगध की उत्तरी पूर्वी सीमा
सुरक्षित हो गई थी, क्योंकि जो महाकौशल था उसके उत्तर पूर्व में महाकौशल देश था, ठीक है, सॉरी कोसला देश था। उसके कारण उसकी क्या हो गई थी, मगध की उत्तरी पूर्वी सीमा सुरक्षित हो गई थी। आतंकवाद कुछ ये नहीं था भी यहाँ आक्रमण हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कि देखो अगर उसने अपनी बेटी वहां भी आई है, अपनी बहन वहां भी आई है, तो वो कभी आक्रमण नहीं करने की सोचेगा, ठीक है। तो उस साइड से सुरक्षित होगी। फिर उसने क्या किया, चेटक के राजा चेटक की रानी चेलना से शादी की। चेटक की रानी चेलना से शादी की, ठीक है। जिससे क्या हुआ, वहां की चेटक जो था वो ताकतवर राजा था, उसको ताकत मिल गई वहां की, उसको मित्रता मिल गई, ठीक है। उसके बाद आए, उसके बाद थे तीसरी रानी थी उसकी क्षेमा, जो मध्य देश की थी। मध्य देश, मध्य देश का मतलब है जो हमारा आज का पंजाब है, उसको पहले मध्य देश कहा जाता था, मध्य, ठीक है। वहां की रानी क्षेमा से उसने शादी की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसको पुत्र हुआ। अब देखो पुत्र भी अलग अलग है, अब काफी एक तीन रानियों से शादी हुई तो तीनों के अलग अलग पुत्र होंगे, ठीक है। जो अजात शत्रु था उसका सबसे बड़ा पुत्र था अजात शत्रु, ठीक है, बिंदुसार का। जब अजात शत्रु, देखो मैंने पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं पहले करा चुका हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है, पीडीएफ में पढ़ लेना। लेकिन बिंदुसार का पुत्र अजात शत्रु को ये हुआ भी अब राजगद्दी में पिताजी किसी और को बिठाएंगे। अब लालसा तो सबके अंदर होती है। अब आज के टाइम में यार, अब बारिश को आगे डर लगा रहता है भी हाँ कहीं पापा इसको ना ये घर नाम कर दे, उसके नाम ना कर दे ये घर, होता है ना। लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, दूसरे घर जाके खाना ही तो है, दूसरे के घर जाके रहेंगे। लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं, लड़कों को ज्यादा होता है जायदाद वगैरह का, होता है ना, वही आपस में लड़ते रहते हैं, भाई आधा हिस्सा तेरा आधा मेरा, होता है ना ऐसे। लेकिन एक साथ रहने में ही फायदा होता है। अब अजात शत्रु को यही हुआ भी पापा किसी और को ना बैठा दे कभी सिंहासन पर। तब उसने क्या किया, अपने ही पिता को, बिंदुसार को कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद उनको खाने पीने की जो चीजें देता था उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके विष देता था, यानी कि जहर दे देता था थोड़ा थोड़ा, जिसके कारण थोड़ा धीरे धीरे करके उसकी मौत हो गई। यानी कि आपको अगर पेपर में पूछा जाए कि बिंदुसार की हत्या किसने की थी, उसी के पुत्र अजात शत्रु ने की थी, ठीक है। उसकी हत्या किसने की थी, अजात शत्रु ने की थी, ठीक है। अब अजात शत्रु जब राजा बना वहां का, जैसे अब देखो बाप के बाद जायदाद किसके नाम होती है, बड़े बेटे के नाम होगी, ठीक है। वैसे ही राज सिंहासन पर कौन बैठा, बड़ा बेटा बैठा अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु जब उस पर बैठा, गद्दी पर बैठा, तब क्या हुआ, तब उसके जो पुत्र थे महाकौशला के जो पुत्र थे बेहल और हल नाम थे उनके। महाकौशला के पुत्रों का नाम क्या था, बेहल और हल, ये नाम थे दो, ठीक है। इनको क्या हुआ, क्या किया था, बिंदुसार ने अपनी एक रत्नों का हार दिया था। अब देखो अलग अलग चीजें मिलती है वज्जी के साथ युद्ध होने की। हमने सब कुछ करा दिया, डिटेल में जो था वो बता दिया। अब देखेंगे हम अजात शत्रु के युद्ध किस किस के साथ हुए थे, क्यों हुए थे। सबसे पहले देखेंगे कौशल से युद्ध, कौशल से क्यों युद्ध हुआ था। अब बेहद और हल क्या थे, चेटक के पास गए, ठीक है। चेटक के पास गए, चेटक ने क्या कहा उसको, बिंदुसार मांग कर रहा है अपने उसकी रत्नों की मांग कर रहा है, जो उसने हार दिया था बिंदुसार ने, ठीक है। हमें पापा ने जो हार दिया था वो वापस मांग रहा है, ठीक है। तो चेटक ने कहा हम नहीं देंगे, चेटक ने साफ मना कर दिया हम नहीं देंगे। तब बिंदुसार ने क्या किया, उस पर गुस्से में आकर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में अब हमें पढ़ना है भी किसके ऊपर कब और क्यों आक्रमण किया गया, ठीक है। पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा जो मैंने करा दिया है, देख लेना, ठीक है। सबसे पहला युद्ध हुआ था उसका कौशल के साथ, कौशल राज्य, कौशला साम्राज्य, राज्य तो नहीं बोल सकते इनको, बड़े बड़े थे मतलब ये साम्राज्य, कौशल साम्राज्य, कौशला साम्राज्य। सबसे पहला युद्ध किसके साथ, कौशला साम्राज्य के साथ, ठीक है।
कोसला साम्राज्य के साथ क्या हुआ, यहाँ का राजा था प्रसेनजति, ठीक है, जिसकी बहन थी महाकोसला। जिसकी बहन कौन थी? महाकोसला थी। समझ आया? जिसकी बहन महाकोसला थी। और जो किसकी माँ थी? अजातशत्रु की। ठीक है, कौन सी किसकी माँ, कौन सी इसकी माँ? अजातशत्रु की माँ थी महाकोसला। ठीक है, तब क्या हुआ, अब उसको पता चला भी उसी के बेटे ने अपने पति को, अपने बाप को मार दिया है। ठीक है, उसके पति को मार दिया मतलब, ठीक है, तो वो शोक बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी शोक के अंदर उसकी भी मृत्यु होगी। ठीक है, उसकी भी मृत्यु होगी। तब प्रसेनजति को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। गुस्सा आया, अब क्यों, अजातशत्रु ने अपने पापा को मारा था तो उसके शोक में मरी थी ना उसकी बहन तो प्रसेनजति की, तो उसको क्या हुआ, गुस्सा आया। उसने क्या किया, कोसला के ऊपर, सॉरी, मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया। मगध के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण। तो सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि उसकी बहन की मौत उसकी अजातशत्रु के कारण हुई थी। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ, युद्ध हुआ कोसला और इसके बीच, मगध साम्राज्य के बीच। ठीक है, कोसला साम्राज्य और मगध का युद्ध। ठीक है, किसके कारण हुआ था, महाकोसला के कारण। ठीक है, समझ आया? समझ आ रहा है ना, महाकोसला के कारण हुआ था। अब जैसे कि युद्ध हुआ, कैसे ही करके अजातशत्रु जीत गया। ठीक है, अजातशत्रु जब जीत गया तो प्रसेनजति ने, ठीक है, प्रसेनजति ने क्या किया, उसको जब महाकोसला की बिंदुसार के साथ शादी हुई थी तब उसको काशी गिफ्ट में दे दिया था, काशी। ठीक है, जिसकी आमदनी होती थी 1,00,000 वर्षीय रत्नों के बराबर। ठीक है, 1,00,000 वर्षीय, अब लाखों रुपए करोड़ों रुपए इसके हिसाब से बनते हुए राजा महाराजा तो उनके पास सोना बहुत था। उनके पास तो आज अंबानी से भी ज्यादा पैसा था उनके पास, तो अंबानी अडानी से फिरोज इन सबसे ज्यादा पैसा था राजा महाराजाओं के पास होता था। तब क्या हुआ, काशी वापस मांग लिया था अजातशत्रु से। अब अजातशत्रु से जब वापस मांग लिया तब उसके साथ युद्ध हुआ। ठीक है, एक कारण ये भी बताया जाता है कि प्रसेनजति के साथ युद्ध होने का क्या कारण था, काशी था, काशी। ठीक है, युद्ध होने का क्या कारण था, एक काशी था, एक कारण काशी भी था। काशी पर वापस कब्जा करने के लिए अजातशत्रु ने कोसला के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, तब प्रसेनजनित हार गया। प्रसेनजनित ने क्या किया, अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अपनी पुत्री वजीरा, अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है, किससे किया, अजातशत्रु से कर दिया और उसको काशी दोबारा भेंट में दे दिया। ठीक है, जैसे दहेज वगैरह देते हैं, पहले तो राज्य भर राज्य दे दिए जाते थे, आजकल तो फॉर्चूनर चाहिए, किसी को कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, मांगते हैं ना। बड़े बड़े अफसर तो मांगते ही है, जैसे सरकारी गवर्नमेंट है कोई, वो तो कार वगैरह मांगता ही है दहेज में, है ना भाई। वो बड़े स्लेंसर वाली बुलेट, है ना, ये सब मांगते हैं। लड़की कहती है औकात देखी है पहले अपनी, शक्ल देख के आओ, फिर बता, फिर मांगे ना बुलेट वगैरह, सीधा बोलना चाहिए, है ना। ऐसे तो बहुत आएंगे बुलेट मांगने वाले, ठीक है ना। तो लेना भी क्यों है, इतना स्ट्रेस ही क्यों लेना, सरकारी नौकरी हम खुद ले लेंगे, फिर मांग के देखे बुलेट, फिर तुम मुझसे कहना अभी तुम्हारी बारात मैं लेके आऊंगी तुम्हारी बारात मैं लेके आऊंगी और उसमें फॉर्चूनर तुम मुझको देना। कह सकते हो, जब वो मांग सकता है तो हम भी कह सकते हैं भाई, कह नहीं सकते? लड़कियां कह सकती है ना, फिर ये बात कहो आराम से। ये तो नहीं है ना, लड़कों के पास तो ये जरूर है, पर ये बस नहीं यूज करने के लिए। ठीक है, अजातशत्रु से किसका विवाह किया, वजीरा से कर दिया। ठीक है, तब कौशला और इसके बीच में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। ठीक है, समझ आया। अब दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ था, दूसरा युद्ध इसका
वज्जी के साथ हुआ था। वज्जी अजातशत्रु और वज्जी के बीच युद्ध। ठीक है, अजातशत्रु और वज्जी के बीच युद्ध का कारण क्या था? ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब वज्जी ना सबसे शक्तिशाली संघ था। ठीक है, किसका संघ था? लक्ष्मियों का, लक्ष्मियों का शक्तिशाली संघ था। ठीक है, शक्तिशाली संघ था। अब यहां क्या था? वज्जी संघ के अंदर लक्ष्मी रहते थे। ठीक है, ये सबसे ताकतवर इंसान थे, सेना शक्ति इनके पास बहुत ताकतवर थी। जैसे बोलते हैं ना, आज इंडियन आर्मी हमें तो हम पूरे देश पर कब्जा कर ले, इजराइल बोलता है ये बातें। ठीक है, तो वही बात है, वैसे इसके पास सेना शक्ति बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तब क्या हुआ? और उस समय वज्जी का राजा कौन था? चेटक था। कौन था वज्जी का राजा? चेटक। तो चेटक की पुत्री चेलना से शादी किसकी हुई थी? बिंदुसार की। ठीक है, किसकी शादी हुई थी? बिंदुसार की, चेलना के साथ। और चेलना के बच्चों का नाम क्या था? बेहल और हल। चेलना के बच्चों का नाम बेहल और हल था। ठीक है, बेहल और हल था। अब देखो, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अलग अलग बताया जाता है और जैन ग्रंथों के साथ अलग अलग बताया जाता है। अजातशत्रु जो था वो जैन ग्रंथों का भी अनुयायी था। ठीक है, और बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था, लेकिन ज्यादातर महत्वता उसमें बौद्ध ग्रंथों को दी जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या था? वो जैन धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म को भी। समझ आया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी बोल सकते हैं उसको। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या है? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसमें बताया गया है भी, जो सुमेग लविलासिनी। ठीक है, सुमेग विलासिनी। ठीक है, अरे निकल गया। देखो, सुमेग लिवी लासनी। ठीक है, ये क्या थी? एक एक बुक है, पुराण है। ठीक है, उससे पता चलता है भी, जो मतलब जो गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी। क्या थी? रत्नों की खान। रत्न पता है ना कैसे होते हैं? कोहिनूर भी एक रत्न है, हीरा भी एक रत्न होता है। ठीक है, रत्न की क्या थी? खान थी। सुमेगलनी से पता चलता है, लिखा गया है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, सुमेगलनी से पता चलता है कि गंगा के किनारे रत्नों की खान थी। अब वज्जी और इसके बीच में क्या हुआ? युद्ध के ये पहला कारण था भी। इसके ऊपर अधिकार कौन करना चाहता था? अजातशत्रु भी करना चाहता था और वज्जी संघ भी करना चाहता था। चेटक भी अधिकार करना चाहता था और अजातशत्रु भी इसके ऊपर अधिकार करना चाहता था। इस कारण भी इनके बीच में युद्ध माना जाता है। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था? जब जो चेटक की पुत्री चेलना के जो पुत्र थे बेहल और हल, उनको बिंदुसार ने क्या किया था? रत्नों का हार तोहफे में दिया था। शेनाग उसको बोलते हैं, रत्नों के हार को शेनाग। रत्नों के हार को शेनाग। रत्नों का हार, रत्नों का हार। ठीक है, रत्नों के हार को क्या बोलते हैं? शेनाग था उसका नाम। अब क्या हुआ? जब अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठा तब उसने उन दोनों चीजों की मांग की। किसकी? रत्नों की। ठीक है, रत्नों की मांग की। तब क्या हुआ? जो हल और बेहल थे वो अपने नाना जी के पास, जो उनके नाना थे चेटक के पास, जाके बैठ गए वहां पे। तब क्या हुआ?
अजातशत्रु ने जब मांग की उन चीजों की, उन्होंने भेजा वहां पे, भी कहा कि मुझे ये वापस दिलाओ, उनसे मुझे चाहिए, मेरा हक है इन पे, क्योंकि मैं राजा हूँ और बिंदुसार के बाद मैं इसका हकदार बनता हूँ, तो ये मुझे वापस करो। ठीक है, तब क्या हुआ, चेटक ने मना कर दिया, भी हम नहीं देंगे। क्रोध में आकर क्या किया इसने, अजातशत्रु ने इसके ऊपर हमला कर दिया। किसके ऊपर, वज्जी के ऊपर। किस, वज्जी के ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। दूसरा कारण ये था। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में, ये मिटा दो, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अजातशत्रु है वो इन सबका विजेता माना जाता है। किन सबका, वज्जी संघ के अंदर 9 लिच्छवियों, 9 मंडलों का एक संघ था, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को इनका विजेता कहा जाता है। विजेता कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनको किसका विजेता कहा जाता है, इनका जो 9 मल है और 9 लिच्छवियां हैं। ठीक है, लिच्छवी ताकतवर माने जाते थे, समझ आया, लिच्छवी जो थे वो ताकत माने जाते थे। समझ आए, 2 कारण थे। अब बौद्ध संघ के अनुसार पूछे तो बता देना क्या था, खान रत्नों की खान थी। ठीक है, दूसरा बेहल और हल था, दूसरा कारण ये था। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसकी धार्मिक नीतियां क्या थी। देखो, मैंने आपको बताया अजातशत्रु जो था वो दोनों धर्मों को मानता था, एक जैन धर्म को भी मानता था, एक बौद्ध धर्म को भी मानता था। ठीक है, देखो जो एक स्तूप है, ठीक है, स्तूप का मतलब होता है जैसे ऐसा चित्र बनाया जाए, उस पे ना मूर्ति ऐसी गढ़ी जाती है, पत्थर के ऊपर ही, पत्थर के ऊपर मूर्ति ऐसी गढ़ी जाती है। उसमें जो उस एक हमारे पास स्तूप है जिसका नाम है भरभूत, भरभूत स्तूप। ठीक है, इसका नाम है। इसके अंदर क्या है, जो अजातशत्रु है वो बुद्ध की वेदना करते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, बुद्ध की वेदना करते हुए, वेदना करते हुए, ठीक है, बुद्ध की वेदना करते हुए दिखाई दिया है। जिससे पता चलता है कि जो अजातशत्रु था वो बौद्ध अनुयायी बन चुका था। ठीक है, ये भी लिख लेना, बौद्ध जो सॉरी अजातशत्रु जो था वो बुद्ध अनुयायी बन चुका था, जिसके कारण पता चलता है। ठीक है, और जब बुद्ध 8वें शासन में चल रहा था, 8वें साल में चल रहा था अपने, जैसे उसको क्या हुआ था, 8 साल हो गए थे शासन करते करते, तब बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु जब 8वें साल में था अपने शासन के, तब जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था, हुआ था। ठीक है, अब जो बुद्ध के धातु अवशेष थे, जैसे कहा था मैंने 8 अवशेष बनाए, 8 शरीर को 8 अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, उनके बुद्ध ने कहा था मेरे शरीर को ऐसे करना है, ये करना है। अब अलग अलग परंपरा होती है सबकी अलग अलग। ठीक है, कोई दफनाता है, कोई कुछ करता है, अब उनके अलग अलग अवशेषों को अलग अलग जगह दफनाया गया। तब अजातशत्रु जो था उसने एक स्तूप बनवाया था। ठीक है, क्या बनवाया था, स्तूप बनवाया था, जो राजगृह स्तूप माना जाता है। राजगृह स्तूप का निर्माण
किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है, अजातशत्रु ने करवाया था। समझ आया? टाइम पड़ा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना इतना? देखो, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के अंदर एक सप्तपर्णी गुफा है। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा। अब तुम लोग ना ये मेरे भरोसे वाला बैठ रहा करोगे, मैं लिखूंगा तो आप लोग लिखोगे, मैं गलत भी लिख सकता हूँ, मेरे को कोई पता नहीं है। कई बार क्या होता है, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है पैरों में, कभी कहीं चला जाता है। मैंने अपने भाषा से लिखा है। ठीक है, कहीं देख के नहीं लिखा। अरे ये मैंने खुद लिखा है देख के अपने पास से। ठीक है, सर कैसा कर सकते हैं ऐसे हमारे साथ? तो यहाँ पर क्या हुआ था, इस गुफा के अंदर की सबसे पहली बौद्ध संगति हुई थी। सबसे पहली बौद्ध संगति, संगति हुई थी। ठीक है, सबसे पहली बौद्ध संगति यहीं पर हुई थी। समझ आया? और 32 साल तक अजातशत्रु ने शासन किया था। कितने साल तक? 32 साल तक, 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया, शासन किया। देखो, इसकी मौत का कारण भी इसका पुत्र था। इसकी मौत का कारण भी इसका पुत्र था। समझ रहे हो? देखो, मैंने एक बात आपको हर बार बताई है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम जो आज आप जिसके साथ जैसा कर रहे हो वैसा ही आपके साथ करेगा एक टाइम आने पर। समय सबको याद रखता है। इसीलिए कहते हैं किसी भी इंसान का मजाक या उसकी गरीबी का मजाक कभी उड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है? क्यों? अगर वो आज गरीब है, जरूरी नहीं वो कल भी गरीब होगा। समझे ना? तो यही चीजें इसके साथ हुई। इसने क्या किया, टाइम सबको याद रखता है ना, टाइम। ठीक है, सबका याद रखता है। आज आप किसी को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो, तो वो टाइम आपके ऊपर भी आना है। ठीक है, वो टाइम आपके ऊपर भी आए। टाइम एक ऐसी चीज है जो याद रखता है, हमेशा सबको याद रखता है वो, कि इसने क्या किया है, उसने क्या किया है। ठीक है, इसलिए कहते हैं आज मेहनत करोगे टाइम याद रखेगा, इस बंदे ने उस टाइम मेहनत की थी, आज इसको उसका फल दे लेना चाहिए। ठीक है, वही चीज इसके साथ इसने क्या किया, अपने पिता को मार दिया, आगे चलकर इसके बेटे ने इसको मार दिया। ठीक है, वैसे ही इसके पुत्र का नाम उदयन था। उदयन। ठीक है, अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? उदयन। और उदयन ने ही अपने पिता की हत्या की थी। इसको उदयन भी बोला जाता है और उग्र भ्रत भी बोला जाता है। उग्र भद्र, भद्र, उग्र भद्र। ठीक है, यही बोला जाता है। और उदयन ने ही अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, उदयन ने ही अपने पिता की हत्या की थी। अब उदयन को देखो अलग अलग तरीके में मनाया जाता है। बौद्ध ग्रंथों में अलग इसकी माता का नाम दिया गया है और जैन ग्रंथों में अलग इसकी माता का नाम दिया गया, क्योंकि उदयन अजातशत्रु जो था वो भी दोनों चीजों को मानता था और उदयन भी दोनों को मानता था। ठीक है, लेकिन जो उदयन था वो जैन धर्मों का अनुयायी था, जो जैन धर्मों को अपनाया था उसने ज्यादा। ठीक है,
तो उसके अनुसार अगर आप देखो बिंदुसार के समय उज्जैन चंपा का उपराजा था। बिंदुसार ने क्या किया था, चंपा को जब अवंती को जीता था, ये मैं पहले बता चुका हूं सब कुछ। अवंती को जब जीता था उसने बिंदुसार ने, तब उसको चंपा का राजा किसको बनाया था, उज्जैन को बना दिया था। ठीक है, सॉरी अजातशत्रु को बनाया था, लेकिन अजातशत्रु जब सिंहासन पर बैठ गया तब उसने उज्जैन को कहां का राजा बना दिया, चंपा का राजा बना दिया। ठीक है, चंपा का राजा बना दिया। तब क्या हुआ, अब उपराजा कहां का था, उज्जैन उपराजा कहां का था, चंपा का था। समझ आया, चंपा का राजा था, चंपा का उपराजा। जैसे वाइस बोल देते हैं ना, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, तो उप का मतलब होता है वाइस, उपराजा था। ठीक है, यानी कि अजातशत्रु के बाद का राजा। ठीक है, अब अजातशत्रु जब चला गया वहां से, ठीक है, सिंहासन पर बैठ गया मगध के, तब उसके बाद कौन बैठा वहां पर, जो उज्जैन था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब माता, इनकी माता का नाम अलग अलग बताया जाता है, पिता का नाम भी अलग अलग बताया जाता है। ठीक है, अब माता जो थी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार और जैन ग्रंथों के अनुसार अलग अलग है। जैन ग्रंथों के अनुसार इनकी माता का नाम, यहां लिख लो, जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, अनुसार इनकी माता का नाम पद्मावती था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनकी माता का नाम प्रसेनजति की पुत्री वजीरा थी। ठीक है, प्रसेनजति की पुत्री वजीरा, जो कौशला का राजा था। ठीक है, वजीरा, ये याद रखना है, वजीरा किसकी पुत्री थी, प्रसेनजति की। ठीक है, और प्रसेनजति कहां का राजा था, कौशला का राजा था। ठीक है, कौशला का राजा था। अब उज्जैन जैन ग्रंथों के अनुसार पितृभगत था, यानी कि पिता को भक्ति करने वाला, पिता माता पिता की भक्ति करने वाला, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, उज्जैन जो था जैन के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार पितृभगत था, पितृभगत, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पितृहंता था, पितृहंता। अब अलग अलग टैक्स से मिलते हैं। ठीक है, पितृहंता था। ठीक है, समझ आया। और उज्जैन ने गंगा और सोन नदियों के बीच में पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। ठीक है, सोन और गंगा नदी के बीच में किसका निर्माण करवाया था, पाटलिपुत्र का। गंगा और सोन के बीच पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया। जब पहले कौन राजधानी थी, राजगृह थी मगध की। मगध की राजधानी कौन सी थी, वो राजगृह थी। ठीक है, अजातशत्रु के टाइम में, बिंदुसार के टाइम में भी बिंदुसार के टाइम में गिरिब्रज थी। ठीक है, गिरिब्रज राजगृह को ही बोला गया, लेकिन गिरिब्रज नया एक राज्य बनाया गया था, नई एक नगर बनाया गया था, उसी को राजधानी बनाया गया था। बाद में अजातशत्रु ने उसी को राजधानी बना दिया था। जब राजगृह में आग लगी, ठीक है, राजगृह में जब आग लग गई, किसी कारण लग गई होगी आग। ठीक है, आग लगने के बाद एक नया नगर बनवाया गया, राजगृह। ठीक है, लेकिन उज्जैन ने पाटलिपुत्र को किसकी राजधानी बना दिया, मगध की राजधानी बना दिया था। राजगृह से हटाकर किसकी राजधानी बना दिया गया, पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया, मगध की, जो आज बिहार की पटना राजधानी है। ठीक है, जिसको हम पटना बोलते हैं। तो राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। किसने बनाया था, उज्जैन ने, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और उज्जैन जो था वो जैन अनुयायी था, जैन धर्मों को मानने वाला। ठीक है, बाकी
आज आपका मगध साम्राज्य जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो इसका अंत कहाँ से हुआ था, उज्जैन से हुआ था। उज्जैन को एक गुप्तचर ने मारा था। ठीक है, उज्जैन को धोखे से, क्योंकि उन्हें ये क्या था, उज्जैन जो जैन ग्रंथों को ज्यादा मानता था, एक दिन उनके उपदेश बहुत ज्यादा सुनता था। ये उनके जितने उपदेश थे सभी के सभी सुनता था। जब एक दिन उज्जैन जो उपदेश सुन रहा था, तब एक नरेश नागदशक थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अपना एक गुप्तचर भेजा था, जिन्होंने उनको मार डाला था, उज्जैन को मार डाला। किस समय मार डाला, जब वो उपदेश सुन रहे थे जैन धर्मों के। इस समय से ही आर्य वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद मगध पर कौन राज करता है, शिशुनाग वंश करता है। ठीक है, वाह, तीन तीन रानियां रखते थे, इतना बड़ा जिगरा।